बैठिए। थैंक यू सर। सुनील, यस सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपने प्राथमिक पढ़ाई साइंस स्कूल तिलैया से किया हूँ सर। उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग BIT सिंदरी से किया हूँ सर। और मैं सर हॉकी स्पोर्ट्स खेलता हूँ सर, और मैं NCC में भी पार्टिसिपेट किया हूँ सर। और प्रेजेंटली अभी मैं नोकिया में कार्यरत हूँ सर। नोकिया में काम कर रहे हैं? यस सर। एज ए? यस सर। किस पोस्ट पे है? नो, असिस्टेंट मैनेजर पे है सर। असिस्टेंट मैनेजर है। तो क्या काम देखते हैं वहाँ पे आप? सर एक्चुअली मैं अभी प्रेजेंटली में BTS इंस्टॉलेशन एंड 4G इंस्टॉलेशन का मैं काम करता हूँ सर। बहुत बढ़िया है। ठीक है। आप हॉकी खेलते हैं अभी? अभी तो सर चूँकि मैं जब स्कूल एज में था तो मैं खेलता था सर, अभी तो नहीं खेल पाता हूँ सर। किस लेवल तक खेला आपने? कोई एक्चुअली आई वाज सर राइट हाफ से मैं खेलता था सर। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि हम हॉकी में पीछे चले गए हैं और बाकी कंट्रीज हमसे आगे चले गए? पहले तो एक ज़माने में तो हम तो टॉप थे। यस है ना? ऐसा क्या हो गया हॉकी में कि हम इतना पीछे चले ऐसा गए? है सर कि हॉकी जो है सर थोड़ा सा और खेल के मुकाबले में थोड़ा सा लार्ज इन्वेस्टमेंट खोजता है सर। दूसरी बात सर इसके लिए सर प्लेग्राउंड वगैरह और भी सर मतलब अच्छी होनी चाहिए सर। दूसरी बात सर गवर्नमेंट का थोड़ा इनिशिएटिव इसमें कम है, तो जिस वजह से हम लोग सर हॉकी में पिछड़ते चले गए सर। और बस यही कारण है और कोई कारण? और सर इस खेल के प्रति लोगों का थोड़ा रुझान कम होते गया सर। और इसमें है जो कि सरकार की भी थोड़ी पॉलिसी भी सही से नहीं हो पाया सर। लेकिन ऐसा कोई सरकार है अभी प्रेजेंट उसमें इंडिया में कि जो हॉकी के लिए बहुत काम कर रही है? यस सर, हॉकी के लिए अभी सर उड़ीसा सरकार सर बहुत अच्छी काम कर रही है। उन्होंने सर अभी जो प्रेजेंट जो टोक्यो ओलंपिक में जो इंडिया की टीम मेंस एंड वीमेंस जो कि सर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मेंस हॉकी टीम जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी सर, और वीमेन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म की। तो इसके पीछे सर उड़ीसा सरकार का उन्होंने बहुत अच्छा स्पॉन्सरशिप किया। क्या क्या रीज़न है? इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स है, किसी और स्टेट ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, उड़ीसा ने इतना इंटरेस्ट लिया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सर उड़ीसा की जो अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं वो खुद हॉकी प्लेयर बहुत अच्छे रहे हैं सर, बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर वो रहे हैं। इस वजह से उनका हॉकी के प्रति थोड़ा सा रुझान। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का जो इंटरेस्ट है? चीफ मिनिस्टर भी एक हैं, एक वन ऑफ द रीजन। बट वहाँ पर सर उड़ीसा जो है एक पिछड़ा स्टेट है, और वहाँ पर सर ट्राइबल पीपल बहुत लोग। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि हॉकी में इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। उड़ीसा तो बीमारू स्टेट में आता है और गरीब है स्टेट। यस तो वो लोग पैसा कहाँ से ला रहे हैं फिर? वो सर अगर इच्छा शक्ति है। अभी आपने बोला ना कि उसमें इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, इस वजह से हाँ इन्वेस्टमेंट तो है सर, लेकिन चाहिए, लेकिन सर अगर कहाँ से ला रहे हैं वो पैसा उड़ीसा में? यस सर, उड़ीसा में पैसा कहाँ से आ रहा है? उड़ीसा गवर्नमेंट फंड है सर। गवर्नमेंट फंड है। यस सर। तो आपको ऐसा लगता है कि एक स्टेट जहाँ पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उड़ीसा भी बीमारू स्टेट में आता है, वहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में और भी प्रॉब्लम्स है, पैसा वहाँ पे ना लगा के वो स्पोर्ट्स में लगा रहे हैं। ये कितना सही है? नहीं सर, स्पोर्ट्स भी एक मनुष्य के समाज के उत्थान के लिए। लेकिन तो बाद में आएंगे ना, पहले तो खाना चाहिए, पहले तो आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो चाहिए। वहाँ पे पैसा ना लगा के उड़ीसा गवर्नमेंट जो है हॉकी में लगा रही पैसा। तो ये कितना सही है आपके हिसाब से? आप अगर होते वहाँ के चीफ मिनिस्टर तो क्या करते? पॉवर्टी को आपने छोड़ दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को आपने छोड़ दिया है, और भी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको आपने छोड़ दिया है। आपने बोला चलो हॉकी खेलो सब। वहाँ की सरकार और जबकि हॉकी में उतना पैसा भी नहीं है। अगर क्रिकेट बोला जाता तो चलो फिर भी सर, हॉकी तो सर एक हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो राष्ट्रीय खेल का तो बढ़ावा देना ही जरूरी है सर। और अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कशन को हम छोड़ देते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि उड़ीसा के जो CM है उनका वो खुद हॉकी प्लेयर थे, तो उनका इंटरेस्ट है। तो हमारे बिहार के जो CM है इनका क्या इंटरेस्ट है? किस फील्ड में इंटरेस्ट है? इनका
ऐसा तो सर सभी मुख्यमंत्री या किसी भी, मैं बिहार के सीएम का बात कर रहा हूं। बिहार का मुख्यमंत्री सर तो एक इंजीनियर हैं, तो इनके एक एज ए इंजीनियर इनका जो सर पूरा फोकस जो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो एक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी। तो आप बताइए बिहार में क्या क्या किया है इन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में? अगर बिहार की बात करें सर, तो अगर जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ है सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ सर। जैसे कि बहुत सारे रोड बने, हमारे स्टेट हाईवे पहले जो तो पहले भी बनते थे, ऐसा नहीं है? आपके पास कोई डेटा है ये बताने के लिए कि पहले कम हो रहा था? जैसे इस बार के बिहार बजट में कितना परसेंटेज है इस काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना एलोकेशन है? सॉरी सर, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर इट सर। अच्छा, तो ठीक है। जैसे आपने बोला कि सीएम का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से सीएम का एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। सिमिलरली एक पब्लिक सर्वेंट का जो इंटरेस्ट है, सिविल सर्वेंट का जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। यस सर। तो आपका इंटरेस्ट बेसिकली किस में है? हॉकी में है? यस। और गार्डनिंग में है? यस सर। तो अब बताइए कि आप जब इस फील्ड में आएंगे सिविल सर्वेंट बन के, तो आप क्या क्या काम करेंगे ये दोनों फील्ड में बिहार में? सर एग्रीकल्चर सर हमारा बिहार का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एग्रीकल्चर सोसाइटी सर। तो हमारा मोर और लेस सर, अगर गार्डनिंग देखा जाए तो मोर और लेस सर इट कम्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड सर। और ऐसे भी सर पहले भी मैं भी अपना सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही मैं बिलोंग करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं ग्रामीण से ही था। तो मेरे समझ से सर मेरा हॉबी और कहीं ना कहीं मेरा ये जो इंटरेस्ट है, तो एग्रीकल्चर जो कि बिहार का मेन सोर्स है, वो उसके प्रति सर मेरा थोड़ा लगाव जरूर रहेगा। और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगे, मैं जहाँ भी रहूँगा तो उसको मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को रिजॉल्व करने के लिए। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजी जो आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में या उससे रिलेटेड, तो मैं उसको सर बढ़ावा देने की कोशिश करूँगा सर। और साथ साथ सर स्पोर्ट्स एज ए मैं स्पोर्ट्स हॉकी खेलता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि नो सिर्फ हॉकी ही नहीं, सारे खेल स्कूल एट स्कूल लेवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि यहाँ के बच्चों में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, जो कि आगे चलकर भविष्य में उसको सारी परिस्थितियों से लड़ने में सहायता होती है सर। थैंक यू। ओके सुनील, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, राइट? यस सर। ओके, और आप अभी वर्किंग हैं, है ना? यस। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। आप मुझे बताएं कि बिहार के अंदर एक पैराडॉक्स देखा गया है, विरोधाभास जिसको कहते हैं। ठीक है, ये विरोधाभास ये है कि बिहार के पास बिफोर पार्टीशन, जब बिहार का बंटवारा हुआ, उसके पहले बिहार में काफ़ी सारा रिसोर्सेज थे। ठीक है, yes, बिहार का जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल, फिर भी बिहार में ना तो इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा विकास हो पाया, नहीं टोटल डेवलपमेंट हो पाया। इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? सर ऐसा कहा जाता है कि सर मैं बचपन से ही सुनते आया हूँ कि बिहार इज रिच बट बिहारी इज पुअर। तो एक्चुअली सर बिहार में सब कुछ है, ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, नदी है, सिंचाई के लिए नदी है। अभी सर बंटवारा से पहले सब इवन मिनरल्स था, आज के डेट में भी सब कुछ है सर। लेकिन अभी सर लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया, जैसे जमुई के सोनो जिला में है, जो कि सर ऑल ओवर इंडिया का 46% है जो कि गोल्ड डिपॉजिट सर अभी लेटेस्ट सर्वे में आया है सर। इवन रोहतास गया, औरंगाबाद, ये सब में भी सर लेटेस्ट सर्वे में हमारा मिनरल्स डिपॉजिट है। उसके बाद सर अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी सारे चीज़ है। लेकिन सर हमारी मूल समस्या है पॉपुलेशन सर। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि सर पर कैपिटा इनकम हमारा कम जाता है सर। तो उसके वजह से सर हमारी एक गरीबी समस्या बनती है। दूसरी समस्या है कि सर यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह सर बिफोर द इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस सर इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग पाया सर। तो ड्यू टू मेरे समझ से सर यहाँ पे थोड़ा पॉलिसी फ्रेमिंग में स्टार्टिंग से ही सर प्रॉब्लम रहा है, जिस वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग पाई है सर। लेकिन सर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सुधार हुआ है सर। जैसे कल ही के डेट में इथेनॉल की कंपनी है जो कि पूर्णिया में सर स्थापित हुई है। तो इथेनॉल की कंपनी अगर बिहार में लगेगी सर
तो मक्का और चावल, मक्का जो कि सर कटिहार एरिया में, कटिहार का सर मक्का में प्रोडक्शन इवन प्रोडक्टिविटी सर बहुत अच्छी है। तो उस एरिया में सर चावल और मक्का के वजह से जो इथेनॉल बनेगा तो उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी सर, और सर वहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी सर वहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। सो आने वाले दिनों में सर मैं समझता हूँ कि बिहार में सर अभी जो सिनेरियो है वो आने वाले 8 से 10 सालों में मुझे विश्वास है सर कि वो जरूर परिवर्तन होगा सर। आपने इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के लिए पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना है, ठीक है। आपके जो आपने आंसर दिया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनसंख्या सबसे मूल कारण है, जबकि जहाँ तक मुझे पता है आपने जननांकिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम सुना होगा। यस सर। और बिहार और भारत ऐसे कंट्रीज और स्टेट हैं जो कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को पॉजिटिवली इसका यूज़ कर रहे हैं। यस सर। तो फिर यहाँ पर फिर एक विरोधाभास है, आप इसको कैसे सत्यापित करेंगे? सर यहाँ पर सर ठीक है, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सर क्या है कि हम लोग ह्यूमन स्किल में नहीं डेवलप, ह्यूमन बीइंग में नहीं डेवलप कर पा रहे हैं सर। हमको सर जो उसको सर शिक्षा देनी चाहिए थी, जो हमें एजुकेशन देनी चाहिए थे, अगर हम उनको, हमारे जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है उनको अगर हम स्किल्ड लेबर बना पाएँ, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, तो वो जो पॉपुलेशन जिसको हम लोग अभी सर एक वरदान हमारे लिए साबित हो सकता है। लेकिन सर हमारी सर शुरू से ही किसी न किसी वजह से, पॉलिसी मेकिंग के वजह से या राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से ये कहीं ना कहीं कमी है सर, जिसके वजह से ये पॉपुलेशन को हम लोग अच्छी तरह से एक ह्यूमन बीइंग सर नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी पॉपुलेशन के बारे में बात की, तो मुझे आप बताएं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का नाम सुना है आपने? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सुना हूँ। क्या होता है ये? सो एक्चुअली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सर वो तो, सॉरी सर एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। सुनील, आप मुझे एक बात और बताएं कि ज्योग्राफी में आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है? सर मैं पढ़ा हूँ तो, लेकिन सर ऑप्शनल में क्या था सर कि फिजिकल ज्योग्राफी पे सर मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ, और हमेशा मैं यही चाहता था कि आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सर फिजिकल से ही अटेम्प्ट करूँ, और सर मैंने वही किया सर। मैं पढ़ा हूँ, उतना सीरियस नहीं पढ़ा हूँ सर, बट आई विल रीड इट बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, माय इंटरव्यू इज इन 26, सो आई विल रीड इट ओनली सर। ओके, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि डेविस का नाम आपने सुना होगा? यस सर, डेविस बैंक सुना। ठीक है, डेविस किस चीज़ के लिए फेमस है? क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? यस सर, फ्लूवियल साइकिल के लिए सर। क्या है ये? ये सर उनका कहना था कि फ्लूवियल साइकिल है कि एक साइकिल के रूप में ही, मतलब अगर उन्होंने कहा था कि कोई भी लैंडफॉर्म है जो उसका 3 स्टेज होता है सर, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। यस सर। तो एक इनका कहना है कि जो अभी यूथ है वो ओल्ड स्टेज में चला जाएगा, फिर ओल्ड है जो कि फिर यूथ में भी, अगर मान लीजिए अगर सी लेवल वाटर अगर अभी जो है वहाँ से अगर नीचे चला जाता है, तो जो अभी ओल्ड स्टेज में है वो ऑटोमेटिक है सर, जो कि यूथ स्टेज में बदल जाएगा, यानी कि देयर विल बी ए रीजनरेशन सर। रीजनरेशन, ओके। क्या क्या फंक्शंस हैं इनके? आपने जो डेविस का थ्योरी बताया, इस डेविस थ्योरी के अंदर 3 फंक्शंस हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं? लाइक स्ट्रक्चर का नाम आपने सुना होगा, लैंडफॉर्म, इनका एक स्टेटमेंट था, लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, सुन से बताइए सर। लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि सर कि जैसे किसी एरिया में पहाड़ी है तो पहाड़ है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर वो पहाड़ हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो सर अपना लैंडफॉर्म का निर्माण करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटरफॉल है, तो अगर कहीं हार्ड रॉक्स है तो वहाँ पर सर वाटरफॉल का निर्माण होगा सर। प्रोसेस है कि टाइम है वह सर, टाइम का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा सर, तो अलग अलग, जैसे कि अरावली माउंटेन है सर, तो बहुत सालों से वो बहुत ऊंचा पर्वत था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते हुआ है जो कि अरावली माउंटेन आज एक छोटा सा, एज कम्पेयर टू हिमालयन अगर हम बात करें सर, तो अरावली माउंटेन है एक बहुत सी छोटी सी पठार कह सकते हैं और एक पहाड़ है सर। और प्रोसेस की बात करें सर, तो
हाँ, प्रोसेस की अगर बात करें सर, तो जैसे मान लीजिए कि प्लेन में अगर कोई रिवर आती है तो धीरे धीरे अपना प्रोसेस में कहीं वो मिंडर का निर्माण करती है, ऑक्सबो का निर्माण करती है सर। ओके, अच्छा आपने अभी अरावली का बात किया, तो मुझे एक बात बताइएगा कि अरावली का जिस समय फॉर्मेशन हुआ था उस समय और भी बहुत सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, यस सर, राइट, लेकिन और जितने भी उस समय माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था सारे इरोड हो चुके हैं, है ना, सारे अपरदित हो चुके हैं, लेकिन अरावली क्यों नहीं अपरदित हुआ? अरावली का आज भी उस तरीके से क्यों अवस्थित है? सर यह सर आपका कहना सर उचित है कि आज भी अरावली माउंटेन और दूसरे माउंटेन के कंपैरिजन में आज भी विशालकाय है। तो सर इसका एग्जैक्टली सर आई डोंट रिमेम्बर सर। सुनील, आपने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है? यस सर। इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में? यस सर, बहुत सारा। जिससे मैंने सर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया हूँ, तो आज का समय सर अभी देख रहे हैं कि जितना भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो भी हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन हो गए हैं सर। जैसे कि सर अगर मैं कहीं पोस्टेड हूँ और मेरे को अगर सर कहीं पता चलता है कि किसी टेंडर को देना है, और अगर टेंडर देना है तो वहाँ पे मेरे को अगर पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी है तो मैं उसको ई टेंडरिंग कर सकता हूँ सर। आज जितने भी सर पीडीएस वगैरह जो भी मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जैसे पीडीएस है, तो वो सारे के सारे सर ऑनलाइन हो गए हैं सर। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंजीनियरिंग किया हूं और हमारे पास जो भी मैंने स्किल एक्वायर किया है इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान और मैं अपने कार्य के क्षेत्र में, तो उसका सर सही उपयोग हो पाएगा सर। कुछ पोर्टल्स के नाम बताइए मुझे, कुछ पोर्टल्स या एप्स के नाम बताइए जिनसे कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। आपने अभी ई टेंडरिंग की बात की। यस सर, ई टेंडरिंग को सर जैसे गवर्नमेंट अभी बहुत सारे पोर्टल है, जैसे कि सर अभी हम लोग जैसे आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र सारे ऑनलाइन हो गए हैं सर। और सर मुझे एक दो पोर्टल्स या सॉफ्टवेयर के नाम तो बताइए, एप्लीकेशंस के नाम बताइए सर। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर सर, बिहार गवर्नमेंट और एग्जैक्टली पोर्टल। एक जेम पोर्टल है। यस सर, जेम पोर्टल। क्या है जेम पोर्टल? यस सर, गवर्नमेंट का सारा फंक्शनिंग जो है सर, उस पोर्टल गवर्नमेंट कोई भी चीज़ खरीदती है या कोई भी चीज़ कि उस पोर्टल के माध्यम से सारे विक्रय जो है जो भी बेचना चाहते हैं उस पोर्टल के माध्यम से अपना सामान वगैरह सर उस पर बेच सकते हैं सर। ठीक है। और आपने कुछ बताया था बीटीएस वर्क्स में करता हूँ। यस सर। बीटीएस क्या होता है? बीटीएस सर बेस्ट ट्रांस रिसीवर स्टेशन होता है सर। अच्छा, क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन सर यही है कि सर जैसे सर हम अपने मोबाइल में सर जैसे ही नंबर डायल करते हैं सर, तो ये जो अपना जो सिग्नल है सर वो बीटीएस को भेजता है सर। बीटीएस है जो कि बीएससी को सिग्नल भेजता है और बीएससी है जो कि सर एमएससी को सिग्नल भेजता है। और सर फिर वहाँ से सर अगेन रिवर्ट बैक है, एमएससी सर बीएससी को सिग्नल भेजता है, बीएससी एमएससी बीएससी को भेजता है सर, अगेन बीएससी बीटीएस को भेजता है, अगेन बीटीएस से जो है कि सर जिसको हम फोन लगा रहे हैं उसके मोबाइल पे वो अपना सिग्नल ट्रांसफर करता है। इस तरह से सर वो ये जो है बाय डायरेक्शनल काम करता है सर। बीटीएस जो है एक बाय डायरेक्शनल दैट इज अपलिंक एंड डाउनलिंक में काम करता है सर। इस तरह से है जो कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ अपना कम्युनिकेट कर पाता है। और आपने ये भी कहा कि आप 4G से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। यस सर। क्या है 4G? 4G सर एक जनरेशन है, इंटरनेट का एक सर जनरेशन है जो कि पिछले जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सर इसका स्पीड फास्ट है, इंटरनेट फास्ट है। कितना फास्ट है? एग्जैक्टली आई डोंट। 4G के साथ एक और टर्म रिलेटेड है LTE सर। क्या होता है LTE? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है सर। क्या होता है वो, कैसे डिफाइन करेंगे? कोई 4G है, क्या 4G और LTE सेम है? सर वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर वो पढ़ना होता है, वो उस पे सर आधारित है। एग्जैक्टली आई कांट डिफरेंशिएट जस्ट नॉट, आई हैव रेड इट सर बट एग्जैक्टली आई कांट रिमेम्बर इट सर। ठीक है। हॉकी भी आप खेलते हैं? यस सर। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में? सर हॉकी सर हम खेलते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में तो सर यही बेनिफिट होगा कि जो हमने हॉकी खेलने के दौरान जो महसूस किया, जैसा हॉकी खेलने के टाइम में हमने खेल के समय टीम मैनेजमेंट
जैसे टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब जो मैंने सीखा है, तो मैं अब चाहूँगा कि जहाँ पे भी रहूँ तो हॉकी को या किसी भी खेल को मैं बढ़ावा दूँ, जिससे कि वहाँ पे और भी लोगों को ये चीज़ डेवलपमेंट उनमें हो, और जिससे कि लोगों में। ये तो दूसरे टीम गेम से भी आ सकता है। यस सर, यस सर। हॉकी में क्या आपने स्पेशल देखा या सीखा जिसको कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में और भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं? कोई फुटबॉल से आएंगे, हाँ सर, कोई भी क्रिकेट से आएंगे, यस वो भी सर, तो टीम मैनेजमेंट लेके हाँ आएंगे। कोई भी स्पोर्ट्स है तो सर कुछ तो हॉकी में अलग होगा। यस सर, कुछ तो होगा सर। ठीक। और सुनील, वेरी गुड कैंडिडेट, ठीक है ना, आपके पास तो एक्सपीरियंस भी है, सब अच्छा है, लेकिन 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो ये है कि आप ज़रा क्वेश्चन क्या है उसके वो ठीक से समझना पड़ेगा आपको, मतलब आपका जो लिसनिंग है थोड़ा सा पोर है। जैसे फॉर एग्जांपल सर का क्वेश्चन कि बिहार में रिसोर्सेस होने के बाद भी हम पुअर हैं, है ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन आप बुलेट पॉइंट में बताएंगे 1 2 3, है ना? आप वो ना करके आप कुछ और बता रहे थे, और साथ में हो क्या रहा था कि एक पॉइंट में तो ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई नेता लेक्चर दे रहा है, जैसे बोला ना कि मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। ये नेता लोग बोल रहे हैं, विश्वास के ऊपर कुछ नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन में, आप समझ गए? यस सर। आप जो भी बोलेंगे मतलब बुलेट और क्वेश्चन के हिसाब से बोलेंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया आपसे कि इसको कैसे ठीक करेंगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, यस सर, है ना? वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, आप जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप फुल स्टॉप। नहीं तो होगा क्या कि आप खुद ही उलझ जाएंगे, इधर उधर के बातें करेंगे, वो पैनलिस्ट को इम्प्रेस नहीं करेगा। कोई भी क्वेश्चन मैंने देखा, जैसे मैंने पूछा कि हॉकी में आप पीछे क्यों चले गए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप हॉकी प्लेयर हैं तो इसलिए क्या हुआ है हॉकी में, रूल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ग्राउंड के जो सिंथेटिक टर्फ आया है, बॉडी कॉन्टैक्ट गेम बन गया है ना? पहले नहीं था, टैकलिंग वगैरह पहले डिफरेंट रूल था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो एक्चुअली में रीज़न है वो आपको बताना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो आप जो बोल रहे थे कि वो आपके हिसाब से है, वो है नहीं एक्चुअली रीजंस, है ना? ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आपका नॉलेज नहीं है बट आप बोल रहे हैं, खासकर जैसे आपने बार बार बोल रहे थे कि एग्जैक्टली आई डू नॉट नो, है ना? ये बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जहाँ पे यू हैव टू हैव नॉलेज, यस सर, है ना? तो वहाँ पे एग्जैक्टली आई डू नॉट नो, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि 4G का जो है आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ 4G, है ना? ये तो आपको बताना चाहिए। yes, यहाँ पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर ए गुड कैंडिडेट। तो फॉर्मल ड्रेस में आइएगा नेक्स्ट टाइम। हाँ सर, वो एक्चुअली मैं दिया हूँ सिलने के लिए सर, वो ईद आ गई है ना बीच में। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, वो हो जाएगा। ज्योग्राफी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। यस सर। एटलीस्ट देखिए, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो बेसिक थ्योरीज है, हाँ वो सर मैं ड्यूलिज, हाँ सर वो ड्यूलिज वगैरह ये सब है, वो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना? आप भले ही आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ पर तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने पढ़ा था, तो आपके सिलेबस का पार्ट था। हाँ सर वो यस, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा सा कम बोलिए, है ना? पॉइंट टू पॉइंट बोलिए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द वेरी थैंक यू सर, थैंक यू।